हेलो फ्रेंड्स, मोनिटोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैथोजेंस। तो पैथोजेंस की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो हमारे पैथोजेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होस्ट होते हैं उनके अंदर जो पैथोजन कॉज करते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया के थ्रू या आपका हो गया वायरस के थ्रू। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो ये सब क्या होते हैं कि एक वेक्टर होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि होस्ट के अंदर क्या आता है, ये कंटामिनेट कर देते हैं उनको, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिजीज कॉज होते हैं, जिसको हम पैथोजन भी कहते हैं। तो जो पैथोजेनिक होते हैं वो ही क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं वो डिजीज कॉज नहीं करते। ठीक है, तो पैथोजेंस का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है बेसिकली उसका शेप, साइज, उनके सेल वॉल किससे बने हैं, उनका फ्लैजिला है या नहीं, कैप्सूल्स, स्पोर्स, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सारे के सारे आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में देखने को मिलते हैं। फिजिकली यानी जब आप उसको एग्जामिन करते हो तो वो उसका फिजिकल, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, कैसा दिखता है, किस चीज का बना हुआ है, उसके अंदर मटेरियल क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आती हैं। तो पैथोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो पैथोजन आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैथोजेंस जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो डिजीज कॉज करने वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे पैथोजेंस हैं। फर्स्ट आता है हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो शेप होता है, तो बैक्टीरिया कम इन वेरियस शेप। आप देखें कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना कई तरह के शेप के होते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस कई वीडियोस में बैक्टीरियाज के कई सारे शेप पढ़े हैं, साइजेस पढ़े हैं। ठीक है, आपने राउंड शेप पढ़ा होगा, स्पेरिकल शेप पढ़ा होगा, या राउंड जो होता है बेसिकली कोमा शेप भी होता है। कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिलाई देखते हैं। बेसिलाई क्या होता है, रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो बेसिलाई होंगे वो कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया दिखेंगे आपको। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होंगे ये होंगे आपके बेसिलाई बैक्टीरिया। ठीक है, कोकाई की बात करें तो कोकाई होते हैं स्पेरिकल, कैन फ्रॉम क्लस्टर, स्टेफाइलोकोकाई होते हैं क्लस्टर, चेन फॉर्म में होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, और पेयर्स होते हैं डिप्लोकोकाई। ठीक है, तो बेसिकली जो कोकाई की बात करें तो कोकाई क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, यानी राउंड शेप के होते हैं, ऐसे ऐसे राउंड शेप के होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे राउंड शेप के जो होते हैं वो क्लस्टर भी होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। क्लस्टर फॉर्म होगा आपका स्टेफाइलोकोकाई। क्लस्टर फॉर्म होता है जैसे ये होते हैं ना, क्लस्टर फॉर्मेशन होती है, तो इनमें क्या होता है, गुच्छे में बने होते हैं। और जो जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जो चेन में होते हैं, चेन में ऐसे बने होते हैं। ठीक है, ये पूरी ऐसे ऐसे चेन बना के रखते हैं। ठीक है, पेयर्स की बात करें तो ये पेयर में आपको दिखेंगे। पेयर्स वाले को हम डिप्लोकोकाई भी कहते हैं। जो हमारा स्पिरिलिया है, स्पिरिला क्या होता है हमारा, स्पाइरल शेप्ड होते हैं। ठीक है, स्पाइरल शेप जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। विब्रियो, विब्रियो होते हैं कोमा शेप के। ठीक है, कोमा शेप के ऐसे ऐसे कोमा शेप के बैक्टीरिया होंगे। तो सब बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप होती हैं। ठीक है, सेल वॉल की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकन व्हिच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन का जो बना होता है, जैसा कि बैक्टीरिया आप पढ़ते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब आप पढ़ते हैं तो उनमें उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो उनकी जो आउटर लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन वहाँ पे प्रेजेंट होता है सेल वॉल पे। तो इसमें लिखा है कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल, उसको जो सपोर्ट मिलता है वो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल से मिलता है। ठीक है, सो फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला सम बैक्टीरिया हैव टेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर अ मूवमेंट। तो आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है, सपोज कीजिए बैक्टीरिया है, इसमें ना ये जो टेल जो होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है फ्लैजिला, ये होता है फ्लैजिला। ठीक है, ये पिलाए होते हैं। तो फ्लैजिला जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कैप्सूल की। तो अ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर दैट हेल्प इन द अवॉइडिंग द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो कैप्सूल्स क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होता है। ठीक है, जो इवेडिंग होता है, इवेडिंग के टाइम पर जो होस्ट इम्यून सिस्टम होता है वो हेल्प करता है उसमें एंटर करने पे। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं, सम बैक्टीरिया कैन फॉर्म स्पोर्स टू सर्वाइव हार्श कंडीशन। सो फ्रेंड, सेकेंड है हमारा वायरसेस। सो वायरसेस क्या है,
जो वायरसेस होते हैं ना, ये बेसिकली बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। इनकी साइज की बात करें तो मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, टिपिकली 20 to 300 नैनोमीटर तक स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा स्मॉल होता है। इनमें क्या होता है, जब आप वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस क्या कैरी करते हैं, इनके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके स्ट्रक्चर की बातें करें तो कंसिस्ट ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट कॉल्ड अ कैप्सिड। तो इनके ऊपर ना एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। इन्वेलप, इन्वेलप क्या होता है, सम वायरसेस हैव एन आउटर लिपिड इन्वेलप ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनकी आउटर लिपिड इन्वेलप ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं, सो फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। शेप की बात करें, कैन बी हेलिकल, हेलिकल शेप के होते हैं, आइकोसेक्रियल और अ कॉम्प्लेक्स। तो उनकी शेप जो होती है वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं वायरसेस की, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा, सो लास्ट रहता हमारा इसका वायरस का रेप्लिकेशन, रिक्वायर अ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। तो जो वायरस है उसको रेप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो ऑफन डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल इन द प्रोसेस। तो ये क्या करता है कि डिस्ट्रॉय करता है होस्ट सेल को इस प्रोसेस के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, वायरसेस आपको क्या करते हैं, ये आपके अंदर ना इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, पैथोजेंस कॉज करते हैं, ठीक है। जो आपको इतना बीमार कर देता है कि जो वायरसेस होते हैं, कई वायरसेस ऐसे हैं जिसके अभी ट्रीटमेंट नहीं मिले हैं, ठीक है। सो जो ह्यूमंस और प्लांट के अंदर क्या करते हैं, एनिमल्स के अंदर ये जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं ये उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो वायरसेस होते हैं पर्टिकुलर किसी ऑर्गन्स में कह सकते हैं कि आप उस जगह पे जाके ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन में ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वैक्टर्स हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होते हैं, हार्मफुल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो थर्ड नंबर पे हमारा फंगी। सो फ्रेंड्स, अगर फंगी की बात करें तो फंगी क्या होते हैं हमारे, ये आपके जो हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर आपके ईस्ट और मोल्ड्स आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे मोर फैमिली, आप जानते हैं मशरूम तो जानते होंगे, ये भी एक फंगी का एक एग्जाम्पल है। हमारा एक जो यूकैरियोटिक जो हमारा किंगडम है उसके अंदर हमारा एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम फंगी के सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी मैंने बताया, जैसा कि बताया कि यूकैरियोटिक सेल होते हैं विद अ ट्रू न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ काइटिन, काइटिन का बना होता है, सो मेकिंग दैम मोर रेसिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये मोर रेसिस्टेंट होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से। फॉर्म्स की बात करें तो कैन बी यूनिसेलुलर जो ईस्ट होते हैं, और मल्टीसेलुलर मोल्ड्स होते हैं और मशरूम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। हाइफी, हाइफी जो है मल्टीसेलुलर फंगी हैव अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हाइफी का क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाइफी दैट फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम। तो ये है हाइफी जो नेटवर्क है उसको हम माइसीलियम भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू क्या होता है कि दोनों टाइप से ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। प्रोटिस्ट की बात करें, सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मूवमेंट की बात करें तो यूज स्ट्रक्चर लाइक सीलिया, फ्लैजिला और सूडोपोडिया मूवमेंट। तो क्या होता है कि इसके अंदर सीलिया और फ्लैजिला दोनों से ही क्या होता है, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो कैन बी ऑटोट्रोपिक, ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। हाइड्रोट्रोपिक होते हैं, इंजेक्शन अदर ऑर्गेनिजम्स को भी इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली, दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोeba, पैरामीशियम एंड मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम। तो जो इसके एग्जाम्पल हैं वो अमोeba है आपका, पैरामीशियम है, मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम, ठीक है। पैरासाइटिक वॉर्म्स, जो इसको हम हेलमिंथिस भी कहते हैं, तो इसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। इसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो जो बेसिकली इसका जो लेंथ होता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, एस्क्रीशिया लिम्ब्रिकोइड आपको पढ़ा रखा है, ठीक है।
तो ये सारे के सारे जो हैं आपको जितने भी मैंने पढ़ा रखे हैं पैरासाइट्स जो वर्म्स पढ़ाए हैं, ठीक है, वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। ये माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, बस इसकी लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम मिलीमीटर्स टू मीटर इन लेंथ, इनका जो लेंथ होता है मिलीमीटर और मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। जब आप इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि ये बड़ा ही होगा। जिसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है मल्टी सेलुलर विद कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एक्सेट्रा, यानी जो इसका बॉडी सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसके बॉडी सिस्टम में डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप्स को ब्लैंक कर रखा है, टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से टाइप के होते हैं? हुकवर्म होता है, एक तो होता है हमारा हुकवर्म, ठीक है, एंड होता है हमारा राउंड वर्म, एक होता है हमारा टेप वर्म, ठीक है। तो जो ये हैं सारे हमारे हुकवर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, तो ये सारे जो वर्म्स हैं वर्म्स के टाइप्स हैं, ठीक है। फ्लैट वर्म की बात करें तो हमारा फ्लैट वर्म भी होता है। फ्लैट वर्म जो है हमारा फ्लैट वर्म जो है इंक्लूड टेप वर्म एंड दी फ्लूएक्स अफन दैट सेगमेंटेड बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है ना सेगमेंटेड होती है। लाइक जैसे कि आप मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये वर्म है, ठीक है, ये वर्म है, तो इनकी जो बॉडी होगी ना वो सेगमेंटेड होगी, ठीक है, बीच में सेगमेंट्स बने होंगे। राउंड वर्म की बात करें तो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, इंक्लूड स्पेशीज लाइक स्क्रेशिया एंड हुकवर्म। स्क्रेशियल लुम्ब्रिकोइड जो होता है वो राउंड वर्म का ही टाइप है, ठीक है। थॉर्नी हेडेड वर्म्स तो हैव अ स्पिनी फ्रॉम अटैचमेंट टू द होस्ट, तो ये क्या होता है कि इस स्पिनिंग प्रोवोस्किस होते हैं दो, क्या करता है कि होस्ट से अटैच हो जाता है। लाइफ साइकिल अफन हैव अ कॉम्प्लेक्स life cycle often have a complex life cycle so involving multiple host। तो क्या होता है कि जब आप इनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, वर्म्स के लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्या होता है इनका जो को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि इनमें कई सारे जो होते हैं होस्ट इंक्लूड होते हैं, तब जाके इनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट पैथोजेंस कॉज डिजीज एंड हाउ दे कैन बी टारगेटेड फ्रॉम ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कौन कौन से ऐसे हमारे बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, प्रोटिस्ट, पैरासाइट, वर्म्स जो होते हैं आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट करते हैं, अगर आपको वो पता होगा तो क्या होगा आप इजीली उसको ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके कौन सी बॉडी में क्या इन्फेक्शन हुआ है, सपोज कीजिए कि आपके ना डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन है, ठीक है, तो कौन से ऐसे वर्म्स है या कौन सी ऐसे बैक्टीरिया है या कौन से ऐसे वायरस है या पैरासाइट है जो इन्फेक्शन करता है डाइजेशन जो हमारा है उसके अंदर, ठीक है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपके डाइजेशन से रिलेटेड जो भी वर्म्स है, पैरासाइट जो है हमारा, या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया जो इफेक्ट करता है, उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी था, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई और भी टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।